ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैसे तो प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास होती है, लेकिन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही ज्यादा फलदायी मानी गई है, जिसे जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजन की जाती है। इस व्रत को रखने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, ये व्रत जातक को पिशाच योनि यानी कष्टदायी योनि से भी मुक्ति दिलाता है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जया एकादशी की पूजन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सरल पूजा विधि। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वर्ष 2026 में जया एकादशी का व्रत पूजन किस दिन किया जाएगा और कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जया एकादशी के दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण कर ले। और आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से चौकी लगा लिया है। इसके ऊपर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है, क्योंकि देखिए श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु की जो भी प्रतिमा विग्रह आपके पास है उनको विराजमान आपको कर लेना है। इसके साथ ही देखिए गणेश जी को भी विराजमान कर लेना, जिनके आप रोज मंदिर में पूजन करते हैं उन्हीं गणेश जी को आप ले सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी वाले गणेश जी भी देकर के, यानी सुपारी को गणेश जी का स्वरूप देकर के भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर लिया है। अब थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और देखिए, जिस पात्र में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें भी आप कोशिश करें कि चंदन से स्वास्तिक या फिर टिक्की लगा ले, उसके बाद ही दीपक उसके ऊपर आपको रखना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। देखिए, वर्ष 2026 में एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत जो है 29 जनवरी को रखा जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रही है सुबह में 5:52 से लेकर 7:11 तक। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाली है 5:55 से लेकर 7:17 तक। इस दिन देखिए राहु काल भी रहने वाली है, तो दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस समय जो शुभ मुहूर्त है उसी समय आप पूजन करें तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए, हम सभी को यहाँ पर भावपूर्ण स्नान करा दिए हैं जल के छींटे लगा करके। अब हमें सभी को जो है ना वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को, विष्णु जी को, सभी को जो है कलावा समर्पित कर देना है। अगर देखिए आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है, श्री हरि विष्णु को भी आप समर्पित कर सकते हैं। अगर देखिए जनेऊ नहीं है तो आप क्या करें, कलावा को ही 7 बार लपेट करके जनेऊ का स्वरूप करके समर्पित कर सकते हैं। अब हमें सभी को तिलक लगाना है, तो आप चंदन से तिलक लगाए। हरी चंदन जो होता है ना, उससे अगर आप तिलक लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हाँ, गणेश जी को उससे तिलक आपको नहीं करना है, गणेश जी को आपको रौली से ही तिलक लगानी है। दीपक के भी पूजन आपको यहीं पर कर लेना है। और देखिए, फिर अगर आपके पास में इत्र आदि है तो इत्र आदि भी आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। अब हम भोग प्रसाद लगाएंगे। माघ का महीना जो होता है ना, इसमें तिल का विशेष महत्व माना गया है। तो आप तिल तिल और गुड़ से बने हुए व्यंजन कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो तिल के लड्डू चढ़ा सकते हैं, रेवड़ी आदि है तो उनका भोग लगा सकते हैं। तो और साथ ही देखिए ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए उनका भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक पात्र में जल भी आपको जरूर से समर्पित कर देनी है। और देखिए, यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से चढ़ाना है। फिर हमें यहाँ पर व्रत कथा सुननी है। एकादशी की व्रत कथा सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है ना, तो सिंपल पूजा करके अगर व्रत कथा भी सुन लेते हैं तो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक कलश में जल ले लिया है, हाथ में थोड़े से तिल लेकर के अब हमें व्रत कथा सुननी है। अगर आपके पास व्रत कथा की पुस्तक है तो वहां से आप सुन सकते हैं, या फिर देखिए कोई सुनाने वाला तो उनसे सुन सकते हैं। नहीं तो वीडियो जो है व्रत कथा की उसका मेरे चैनल पर आ चुका है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना, थोड़ा सा तिल जल के कलश में डाल देना है। तो इस तरह से जो है कथा पूर्ण हो जाएगी। और देखिए, थोड़ा सा तिल जो है ना आज के दिन आपको दीपक में जरूर से डालने चाहिए। ऐसी मान्यता है, दीपक में जितने तिल चटकते उतने हमारे पापों का अंत होता है, कष्ट हमारे जो है वो मिटते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेना है। अब हमें बहुत ही
प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती आपको ने अगर अखंड दीप जलाया है तो उसको आपको नहीं हिलाना है। आप अलग से कपूर जला करके भी आरती कर सकते हैं, या फिर आपने नॉर्मल दीपक जलाया तो उसको उठा करके भी आप आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक कपूर से हमें आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है और श्री हरि विष्णु से निवेदन करना है अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। पूजा के बाद कलश में से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपको 2 बार छोड़ देना है। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। देखिए, चौकी आपको नहीं हिलानी है। जल का कलश जो है, अगर सुबह में आपने पूजा की है तो आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं और साथ ही जो भोग प्रसाद आपने यहाँ पर चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं। और बाकी जो चौकी आपको नहीं लानी है, क्योंकि शाम के समय भी जो भी आप फलाहार आदि बनाएंगे उनका भोग लगा सकते हैं और एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर लेंगे। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। इस दिन हवन करना भी बहुत अच्छा होता है। उस हवन को पूरे घर में आप घुमाएं, इससे पॉजिटिविटी का वास होता है। और देखिए, इस तरह से आपका पूजन हो जाएगा। अब हमें पारण कब करना है, कैसे करना है? देखिए, पारण आपको द्वादशी तिथि के दिन करना होता है। तो पारण का जो शुभ समय रहने वाला है 7:10 से लेकर 9:20 तक रहेगी। इसी शुभ मुहूर्त के अंदर आपको जया एकादशी व्रत का पारण करना होगा। इस बार गुरुवार के दिन एकादशी पढ़ने से इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा पीले रंगों का पूजन सामग्री का प्रयोग करें। पीले रंग के फलों का दान करना भी बहुत शुभ माना जा रहा है। इस दिन भूल से भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जया एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ और जया एकादशी व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।